नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक, हरियाणा में हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान में मैं सुप्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला की सामान्य विशेषताओं पर कुछ चर्चा करूँगा। इससे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। जयशंकर प्रसाद एक सुप्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। इनका जन्म 1889 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सोहनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में विशेष लगाव रखते थे। इसी के फलस्वरूप उनके संपूर्ण साहित्य में देश प्रेम और सांस्कृतिक गौरव की एक अविरल धारा प्रवहमान है। वे शैव दर्शन से भी प्रभावित थे। इसी कारण इन्हें आनंदवादी अथवा नियतिवादी भी कहा जाता है। अब हम प्रसाद जी के नाटकों पर एक दृष्टिपात करते हैं। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: सज्जन, कामना, कल्याणी परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रायश्चित, स्कंदगुप्त, करुणालय, एक घूंट, विशाख, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी इनका अंतिम नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त एवं ध्रुवस्वामिनी इनके अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक हैं। जिस नाटक कला का बीजारोपण भारतेंदु युग में हुआ था, उस कला का पल्लवन एवं पोषण जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककारों द्वारा किया गया। अब हम प्रसाद जी के नाटक कला की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रसाद जी के नाटकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले आती है उनकी कथा योजना। इनके सभी नाटक इतिहास से प्रेरित हैं। इनकी कथा इतिहास से ली गई है। इसमें भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों को दर्शाया गया है। उन्होंने अपने नाटकों के कथानक के लिए भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग अर्थात गुप्त काल एवं मौर्य काल से घटनाओं का चयन किया है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इन कथानकों के माध्यम से देश प्रेम की भावना को जगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी गिरी हुई दशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उससे बढ़कर और कोई आदर्श हमारे अनुकूल होगा या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत प्रयत्न किया है। अपनी इसी धारणा के फलस्वरूप उन्होंने ऐसे कथानक चुने हैं जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित हैं। प्रसाद जी के नाटकों की दूसरी विशेषता उनकी पात्र योजना है। पात्र योजना किसी भी नाटक का प्राण होती है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में अनेक कालजयी पात्रों की सृष्टि की है। अपनी विराट कल्पना और विशाल अनुभव से उन्होंने देश एवं समाज के मनुष्य को साक्षात रूप में अपने पात्रों द्वारा उपस्थित कर दिया है। उनके पात्र विभिन्न परिस्थितियों में संघर्षरत पाए जाते हैं। उनके चरित्र चित्रण में नाटक में यथार्थता का समावेश हुआ है। प्रसाद जी के अनेक स्त्री पात्र भी गरिमामय एवं विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हैं। ध्रुवस्वामिनी इसका सशक्त उदाहरण है। प्रसाद जी ने नाटकों में वर्गगत एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के पात्रों की सृष्टि की है। प्रसाद जी के नाटकों की अन्य विशेषता उनकी संवाद योजना है। प्रसाद जी के नाटकों में संवाद योजना कथा वस्तु को गति देने में अत्यंत सहायक रही है। इसके साथ साथ पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने तथा कथानक को आगे बढ़ाने में भी संवाद योजना सहायक है। संवाद जिज्ञासा उत्सुकता से परिपूर्ण, सटीक एवं सरल हैं। कहीं उन्होंने लंबे स्वगत कथनों का भी प्रयोग किया है, परंतु ये कथन भी पात्र के चरित्र का उद्घाटन करने एवं कथानक को विकास देने में ही सहायक हुए हैं। प्रसाद जी के नाटकों की अन्य विशेषता उनकी गीत योजना कही जा सकती है। प्रसाद जी ने अपने अनेक नाटकों में सफल गीतों की योजना की है। इससे नाटकों में मधुरता एवं कलात्मकता का समावेश हो गया है। प्रसाद जी के नाटकों की रस योजना के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उनके नाटकों में सभी रसों का समावेश हुआ है। उनके नाटकों का प्रमुख रस वीर रस है, परंतु इसके साथ साथ श्रृंगार
हास्य एवं शांत का सुंदर समावेश उन्होंने किया है। हास्य रस के प्रसंगों की उद्भावना हेतु उन्होंने विदूषक एवं ऐसे अन्य पात्रों की सृजना की है। रस परिपाक की दृष्टि से उनके नाटक अत्यंत सफल कहे जा सकते हैं। प्रसाद जी के नाटकों के संदर्भ में उनकी अगली विशेषता अभिनयता है। प्रसाद जी के नाटकों पर प्राय आक्षेप लगाया जाता है कि उनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से सफल नहीं हैं। जटिल संवाद एवं घटना बहुलता उनकी अभिनेता में बाधक हैं। इस संदर्भ में प्रसाद जी का मानना है कि उनके नाटक दुवन्नी चौवन्नी के टिकट पर खोमचे वालों को दिखाने के लिए नहीं हैं। कालिदास एवं भवभूति के नाटक इस उद्देश्य से नहीं लिखे गए। यदि परिष्कृत रुचि के दर्शक एवं साहित्यिक रुचि के अभिनेता हों तथा पर्याप्त धनव्यय किया जाए तो उनके नाटक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस कथन के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने नाटकों की रचना रंगमंच के उद्देश्य से नहीं की थी। उनका मानना है कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं, रंगमंच नाटक के लिए होता है। परंतु बाद में प्रसाद जी की यह धारणा बदल गई तथा वे यथार्थवादी हो गए। इसी कारण उनका अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी अभिनेता की दृष्टि से एक अत्यंत सफल नाटक है। प्रसाद जी की नाट्य कला की अगली विशेषता उनके नाटकों की भाषा शैली है। प्रसाद जी मूलतः एक कवि थे। उनका कवि हृदय उनके नाटकों में विद्यमान रहा है। उनके नाटकों की भाषा संस्कृतनिष्ठ कोमल कांत है। प्रसाद जी के नाटकों में काव्यात्मकता की एक झलक सर्वत्र विद्यमान रहती है। प्रसंग अनुसार ओज, माधुर्य एवं प्रसाद गुण युक्त यह भाषा शुद्ध, साहित्यिक, प्रांजल एवं प्रभावपूर्ण है। अंत में हम प्रसाद जी की नाट्य कला के संदर्भ में उनके उद्देश्य पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के गौरव एवं देश प्रेम की भावना का चित्रण करने के लिए अपने नाटकों की रचना की है। भारतीय संस्कृति की गरिमा एवं उदात्तता में उनका अटल विश्वास रहा है। उनका मानना था कि सांस्कृतिक उत्थान के द्वारा हम अपने देश को महान बना सकते हैं। देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाना तथा समसामयिक समस्याओं जैसे नारी समस्या, धार्मिक पाखंड, राजनीतिक छल प्रपंच के प्रति लोगों को जागरूक करना भी उनके नाटकों का एक उद्देश्य रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी एक महान नाटककार हुए हैं। उनके नाटकों में सामाजिक सुधार, मानवीय प्रेम, विश्व बंधुत्व का संदेश देना उन्हें हमेशा उन्होंने संदेश दिया है। इस प्रकार अपनी नाट्य कला के आधार पर प्रसाद जी एक अत्यंत सशक्त नाटककार सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।